हेलो गाइस, लाया मैं आज एक नया वीडियो जिसमें आपको मैं कावरी के हेल्थ इश्यूज के बारे में बताने वाला हूँ। सो लेट्स गो। मैं अपने मेन आईडी में नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने ग्रुप को आगे बढ़ाना है बहुत, तो फिर मैं उसमें अभी कुछ वीडियोस नहीं डालने वाला हूँ। सो फिर सॉरी। मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये मेरी अपनी थ्योरी है, सो प्लीज ऑफेंड मत होना। सो ये सब मैं पॉइंट में बताने वाला हूँ आगे आगे, एंड बाय फिर मैं खुद का एक पैराग्राफ डिसीज के लेकर मैं बताने वाला हूँ। सो फिर लेट्स गो। पॉइंट नंबर 1, एपिसोड 3 सॉरी। कावरी हॉस्पिटल जाती है क्योंकि वो हॉस्पिटलाइज्ड है महीनों से या तो सालों से। हमें ये बस एक हिंट दिया जाता है कि वो बीमार है। एपिसोड 4 में हमें एंडिंग में बताया जाता है कि वो बेहोश हो गई है या वायलिन बजाते बजाते। तो फिर इससे हमें ये पता चल जाता है कि वो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है या तो फिर वो खाना खा के नहीं आई है शायद। पॉइंट नंबर 2, कावरी के पैर पैरालाइज हो जाते हैं एंड साथ में हाथ भी पैरालाइज हो जाते हैं। हमें बीच के एपिसोड्स देखना था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एपिसोड कौन से तो एपिसोड में हमें ये बताया है कि कोजे के साथ कावरी जाती है मॉल एंड कोजे बॉटल पकड़ाता है कावरी को, तो फिर वो पकड़ती नहीं है, वो गिरा देती है क्योंकि उसके हाथ काम नहीं कर रहे। तो ये हिंट है, तो फिर देख लेना। और एपिसोड 20 में भी बताया गया था। पॉइंट नंबर 3, पेल स्किन। पहले के 10 एपिसोड में एकदम निखार और बाकी सब एपिसोड में बेकार। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही हुआ है। ध्यान से देखेंगे तो फिर पता चलेगा। तो इससे पता क्या चलता है कि उसे क्या बीमारी है। हम पॉइंट टू पॉइंट अभी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। उसे बेहोशी हुई है अभी तक एपिसोड 4 में। एपिसोड 3 में हॉस्पिटलाइज थी, मतलब हॉस्पिटल जाती है, मतलब मेडिसिन लेने, सांस नहीं ले पाती है। ये मेरी अपनी भावना है। तो फिर ये बीमारी को लेते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। वेबसाइट भी चेक कर रहा था मैं कि कावरी को कौन सी बीमारी है। तो फिर मुझे ये पता चला कि उसे एप्लास्टिक अनीमिया है, जिसमें ब्लड पहुंच नहीं पाता है पार्ट्स टू पार्ट, जिसके कारण पैरालाइज हो जाता है। एंड इसका और एक कॉज है बोन मैरो फेलियर, जिसमें आरबीसी सेल्स, डब्ल्यूबीसी सेल्स, प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण वो पैरालाइज हो जाता है एंड हम सांस भी नहीं ले पाते हैं क्योंकि आरबीसी सेल्स पहुंच नहीं पाते हर जगह। पर ये मिथ बस्टेड हो गया क्योंकि डिसीज बस्टेड हो गया क्योंकि ये 60 की उम्र वाले को ही होता है, मतलब बड़ी उम्र वालों को ही होता है, और सबसे नीचे में 20 से 25 ईयर्स वालों को ही होता है ये सब। तो फिर मैंने और रिसर्च किया, मैं और आगे बढ़ा और पता चला मुझे कि इसे ALS का नाम का बीमारी है, एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, मतलब कि ऐसी डिसीज जिसमें मोटर न्यूरॉन काम करना बंद कर देते हैं एंड मोटर न्यूरॉन काम करना बंद कर देते हैं, सॉरी वही बोल रहा था, जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन सिग्नल पहुंचाते हैं, पर सिग्नल पहुंचा नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें ALS हुआ है। पर हमें एपिसोड 20 में ये बताया गया है कि उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ है, मतलब कि हार्ट प्रॉब्लम है उसे। तो फिर ऐसा क्या बीमारी है जो कावरी को है पर हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो फिर आगे और बढ़ना पड़ेगा। वेबसाइट में मैंने और देखा आगे। कार्डियक अरेस्ट के बारे में ये बता दूं कि एक ये ऐसी बीमारी है हार्ट की, जिसमें हार्ट पंप आउट करना बंद कर देता है, जिसके कारण चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड नोजिया होता है एंड इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो मौत डायरेक्टली। एंड आगे बढ़ते हैं। पर हमें मतलब मुझे ये पता चला कि इसे वो बीमारी हुआ है, फेड्रिक एटेक्सिया। पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि अभी तक इतना बीमारी पता चल चुका है मुझे, मैं इतना साइंस का गुरु बन गया कि मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि ये भी बीमारी हो सकता है कि नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस समय, मतलब अभी भी स्क्रिप्ट लिखते समय तो मुझे बहुत गुस्सा है कि इतना सारा लंबा पेजेस हो गया। सो फिर आगे बढ़ते हैं फेड्रिक एटेक्सिया। पर जब मैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ा कि क्या क्या है, तो मुझे पता चला कि ये फिट बैठ रहा है फेड्रिक एटेक्सिया बीमारी कावरी के साथ, क्योंकि ये कम उम्र वालों को ही होता है, बस मतलब 5 से 15 साल के बीच में। ये इनहेरिटेड डिसीज है, मतलब कि पेरेंट्स टू पेरेंट्स जाता है ये बीमारी। एंड मुझे लगता है कि इनमें से कोई पेरेंट्स में से फॉल्ट था, मतलब कि उनका पूर्वज में कोई ऐसा बीमारी पला होगा, मतलब अंदर था पर निकला नहीं। ऐसा क्योंकि उनके पेरेंट्स में इसलिए नहीं दिखा क्योंकि उन्हें डोमिनेंट ट्रेट था एंड उसके कारण वो डिसीज छुप गया। पर कावरी में ऐसा क्या हुआ कि वो एज अ रेसेसिव ट्रेट उभर के आया, वो डोमिनेंट ट्रेट छुप गया, उसका रेसेसिव ट्रेट बाहर आया एज अ डिसीज।
तो फिर हमें इससे ये पता चलता है, तो फिर ये इससे पूरा थ्योरी क्लियर हो जाता है कि फ्रेडरिक एटेक्सिया है, क्योंकि फ्रेडरिक एटेक्सिया में भी स्लीपीनेस, पैरालिसिस, सांस नहीं ले पाना और भी बहुत कुछ है जो आगे हमें एनीमे भी बताएगा जो आगे है। इसके कारण और भी कुछ है, क्लॉटिंग होना बंद नहीं होता, मतलब कि जो प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड के वो क्लॉट नहीं कर पाते, मतलब कि जैसे घाव लग जाता है पर वो घाव भरता नहीं है क्योंकि खून निकलते जाता है, वही है क्लॉटिंग बंद मतलब नहीं होना चालू हो जाता है, इसके कारण वो होता है। बस ये इतना सा साइंस नॉलेज था ये पूरे एनिमे में, मुझे लगा नहीं था कि ये पूरा साइंस से भरा होगा। सो अपने फीलिंग्स भी बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो, एंड कमेंट भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना otaku assemble 12। सो लेट्स बाय बाय, पीस।